जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ब्राइट पाथ टेक। और आज तारीख है 19 जनवरी 2024। मार्केट अपडेट की नई एपिसोड में आप सबको वेलकम। और अभी हम आपको थोड़ा सा बताते हैं बिटकॉइन के बारे में कि उसकी करंट सिचुएशन क्या है। जैसा कि हमने प्रीवियस मार्केट अपडेट्स में आपको अपडेट करते रहे हैं डेली की बेस के ऊपर कि क्या सिचुएशन होगी, टेक्निकल वाइज और फंडामेंटल वाइज न्यूज़ भी बताते रहे हैं। तो एज पर हमारा जो प्रीवियस एनालिसिस था उसके काफ़ी हद तक जो है ना हमारा जो है ना वो एनालिसिस वो ठीक रहा है। और अभी जो करंट सिचुएशन है और आगे क्या होने वाला है हमारे एनालिसिस के मुताबिक वो थोड़ा सा आपसे शेयर करते हैं। जी सर। जी, अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली लास्ट वीक की जब कैंडल क्लोज़ हुई थी तब हमने बता दिया था कि इतनी अच्छी कैंडल स्टिक नहीं लग रही और हम नीचे जा सकते हैं इस रेंज में 40 से नीचे भी। तो उस हिसाब से जो है ना इस टाइम अभी मार्केट वीकली पे भी नहीं इतनी अच्छी लग रही और मंथली पे भी नहीं इतनी अच्छी लग रही। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो अभी हम 40 को तकरीबन टच कर रहे हैं, 40,000 को। अगर 40 ब्रेक हो जाता है यहाँ से तो फिर ये है कि मार्केट और नीचे जा सकती है 35-36 तक, इवन 32 तक भी वर्स्ट केस सिनेरियो में। और क्योंकि ग्रे स्केल एक कंपनी है, वो काफ़ी सारे बिटकॉइन होल्ड करती है, वो सेल कर रही है पिछले कुछ दिनों से जब से ईटीएफ आया है। वो भी एक रीज़न है। उसके अलावा एक जो मेन न्यूज़ थी ईटीएफ वाली, उसकी वजह से मार्केट पंप हो रही थी पिछले काफ़ी वीक से, मंथ से बिल्कुल। बल्कि। तो वो चीज़ वो एक ख़त्म हो गई है, साइड पे हो गई है कि बहुत ईटीएफ बड़ा वो अप्रूव हो इवेंट गया। था जो क्लोज हो बिल्कुल, गया। बिल्कुल, वो उसकी वजह से लोगों ने काफ़ी बाइंग की हुई थी और वो उन्होंने फिर जब ये ईटीएफ जिस दिन लॉन्च हुआ है उसके बाद उन्होंने सेल किया उसमें से काफ़ी सारा। तो वो भी एक रीज़न है। उसके अलावा अभी जो हार्विंग है बिटकॉइन की, वो नेक्स्ट मेजर बिग न्यूज़ है, वो है अप्रैल के अंदर। तो हम भी, हमारे पास 2-3 महीने हैं, उसमें ये है कि हम साइडवेज़ भी हो सकते हैं और नीचे की तरफ भी जा सकते हैं, 32,000 की रेंज तक हम गिर सकते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो में। और अभी जो फ़िलहाल सपोर्ट है वो इस टाइम 36 के पास, थोड़ा-सा 36 से नीचे 36,000 के अराउंड सपोर्ट है एक अच्छी। अगर तो हम उसके करीब गए और ना रुके तो फिर ये है कि हम नीचे भी जा सकते हैं 32 तक, जो बड़ा गंदा सीन हो जाएगा आल्ट्स के लिए और ओवरऑल मार्केट के लिए फॉर फ्यू वीक्स और इवन मंथ्स, यानी अप्रैल और तक जा। इसमें जो अच्छी बात वो जो याद रखने वाली है वो ये है कि अभी 2024-25 जो है ना वो लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। तो इसमें बेशक मार्केट आगे 6 महीनों के अंदर $10,000 भी गिरे ना, तो जिसको आइडिया है कि हाविंग के बाद क्या होता है और साइकिल्स में किस तरह चलते हैं और आगे बीटीसी की वैल्यू कहाँ तक जाने वाली है 2024-25 में, तो बेस्ट जो है ना वो अपॉर्चुनिटी है और होल्ड करने वाला सीन है। जिसने ऑलरेडी बाय किया हुआ है वो होल्ड रखे, और जो अभी इंतजार में है जी कि मैं अभी बाइंग करूंगा, तो ये जो अभी जितने भी आगे वीक्स हैं या मंथ्स हैं इसमें जितनी मार्केट डाउन जाएगी ना वो उतनी ही अपॉर्चुनिटी है बाइंग बिल्कुल, की। बिल्कुल। वो उतनी ही अपॉर्चुनिटी है। अभी आप ये देखें ना कि टाइम तकरीबन हुआ पड़ा है बुल रन का। अब 2021 के मार्च अप्रैल के अंदर आया था बुल रन प्रॉपर वाला। तो अभी आप कह रहे 2021 से 2022 मार्च, 2022 से 2023 मार्च और 2023 से 2024 मार्च, तकरीबन 3 साल कंप्लीट हो जाते हैं और तकरीबन इतना ही टाइम फ्रेम होता है फ्रॉम वन बुल रन टू नेक्स्ट बिल्कुल। बुल रन, इतना एक टाइम फ्रेम होता एग्जैक्टली है। तो एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं अप्रैल के बाद प्रॉपर बुल रन स्टार्ट हो जाएगा। उससे पहले भी हो सकता है, थोड़ा लेट भी हो सकता है, लेकिन ये है कि इस साल के अंदर मोस्ट लाइकली है कि हम 100 के बिटकॉइन क्रॉस कर लेंगे, $100,000। तो वो आर्ट कॉइन के लिए फिर बहुत अच्छा हो जाएगा, सब आर्ट आप कॉइन्स ये उसमें। देखें कि जैसी लास्ट ऑल टाइम हाई से इसने ऊपर जाना ना बीटीसी ने, तो तब जो आल्ट कॉइन आल्ट सीजन आएगा ना वो वन ऑफ द बिगेस्ट आल्ट सीजन होगा आज तक की हिस्ट्री का। बिल्कुल, और वो ईटीएफ तो प्रूव हो गया है। अब हाविंग के बाद जो सिचुएशन होगी वो जो लोग समझ सकते हैं, जो मार्केट में हैं, जो जानते हैं, उनको तो ऑलरेडी ये चीजें पता हैं। जिनको नहीं पता तो उनके लिए मशवरा यही है कि आप जो है ना जितनी भी मार्केट लो जाती है ना उसमें डरने की बजाय उसमें इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी है ये। बिल्कुल, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये थी मार्केट अपडेट टेक्निकल्स वाइज। एक दो न्यूज है वो आपसे शेयर करते हैं। एक तो न्यूज ये है कि बिटकॉइन ने जो है ना ओवरटेक कर लिया सिल्वर को। तो और सेकंड बिगेस्ट जो है ना कमोडिटी ईटीएफ का जो है ना वो बन गया। गोल्ड $96 बिलियन पे है, बिटकॉइन $27.5 बिलियन पे है, और सिल्वर जो है ना $11.5 बिलियन पे है। एक ये न्यूज थी। और न्यूज आप भी कोई बड़ी बताएं। ये पॉजिटिव न्यूज़ थी। आप ये सोचिए सिल्वर कितनी पुरानी कमोडिटी है, हाँ, मतलब कितने चांदी चांदी जो लोग कितने सौ चांदी साल क्या पुरानी चीज है, है। उसको इसने ओवरटेक
एग्जैक्टली। ओवरटेक कर लिया है, तो ये बहुत बड़ी बात तो है। ये बहुत बड़ी बात है, और तकरीबन आप कह लें हाफ में या वन थर्ड ऑफ गोल्ड इसने ईटीएफ की जो टोटल वैल्यू है वो कब्जे कर लिया। उसके अलावा एक थोड़ी सी बुरी न्यूज़ है, वो ये है कि राइट बिफोर यूएस मार्केट जो है ना ओपन के, तकरीबन ग्रे स्केल, जिसका मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि काफ़ी दिनों से वो लोग सेल कर रहे हैं काफ़ी सारे बिटकॉइन, उन्होंने तकरीबन 14,000 बिटकॉइन ओवर कॉइन बेस पर ट्रांसफ़र किए हैं आज। तो ये एक थोड़ी-सी अच्छी न्यूज़ नहीं है। उसके अलावा एक अच्छी न्यूज़ है कि ब्लैक रॉक ने अभी तक जो बाइंग की है उसने तकरीबन 28,400 बिटकॉइन परचेज़ कर ली हैं ईटीएफ में। तो ये बड़ी अच्छी न्यूज़ है, पॉजिटिव है कि वो कंटिन्यूअसली बाय कर रहे हैं, अभी तक वो रुके नहीं, एक्यूमुलेट कर रहे हैं ना। एक्यूमुलेट कर रहे हैं इस प्राइस रेंज में। 46, हाँ। 47, 48 से उन्होंने बाइंग स्टार्ट किया और अभी तक वो बाइंग कर रहे हैं कंटिन्यूस। उसके अलावा जो ग्रे स्केल है उसने अभी तक आप कह लें कि जब से ईटीएफ अप्रूव हुआ है उसने टोटल 52,000 बिटकॉइन अभी तक सेल कर ली। तो ये एक थोड़ी सी है कि वो लोग सेलिंग कर रहे हैं, उसकी वजह से भी एक प्रेशर क्रिएट हुआ है मार्केट के ऊपर कि काफ़ी बड़ी कंपनी है ग्रे स्केल, बड़े ज़्यादा बिटकॉइन इन्होंने होल्ड किए हुए हैं। तो वो चीज़ जो है। जैसे पुरानी वीडियोस में हम बार बार एक ही बात कर रहे हैं ना कि ईटीएफ अप्रूव होने के बाद जो है ना, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है ना स्टॉक्स के, वो जो ब्रोकरेज कंपनी होती हैं वो इसमें इन होने की कोशिश करेंगी। उनको जितनी लो प्राइस पे मिलेगा वो उतनी उनके लिए अच्छी बाइंग होगी। बिल्कुल। और एक और न्यूज़ ये है कि जो फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अपनी स्पीच में कहा है कि 2024 के इलेक्शंस अगर मैं जीतूंगा तो मैं कभी भी जो है ना सेंट्रलाइज्ड जो है ना डिजिटल करेंसी लॉन्च नहीं होने दूंगा। तो ये बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि अगर सेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी लॉन्च होती है तो वो अल्टीमेटली क्रिप्टो जो स्पेस है उसको बहुत नुकसान पहुंचाती है। और एक और चीज़ है कि ग्रे स्केल जो सेलिंग कर रहा है उसने बाय बैक करने हैं वो सारे बिटकॉइन। तो वो हाँ, हो सकता है 40 पे या 40 से बिलो अपनी बाइंग स्टार्ट कर दे। तो वो भी चीज़ एक आपने माइंड में रखनी है कि ग्रे स्केल जो सेल कर रहा है वो 52,000 कॉइन अभी तक उसने जो सेल कर ली है उसने वापस अपनी पोजीशन बनानी है लो पे। तो वो बिल्कुल। 52,000 जब बिटकॉइन बाय करेगा तो आप सोचें फिर क्या होगा। ये थी आज की हमारी मार्केट अपडेट के हवाले से वीडियो। इसमें टेक्निकल्स के बारे में बताया है, आपको इन्फॉर्मेशन बताई है, न्यूज़ के बारे में बताया है। जो हमारी वर्डिंग्स हैं, जो एक्सप्लेनेशन है, जिसको समझ नहीं आती वो काइंडली ज़रूर इसको चैनल में कमेंट करे, वीडियो पे कमेंट करे, और इस चैनल को भी जो देख रहे हैं वो उसको लाइक करें, शेयर करें, और हमें मैक्सिमम फीडबैक दें ताकि हम मज़ीद बेहतर से बेहतर जो है ना आपको एनालिसिस करके अपना जो है ना शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।